कल जो बात हुई थी वो विवाद काफ़ी बढ़ चुका है। जानबूझ के जो चीज़ दिखाई गई थी, मतलब मम्मी जी का रोना धोना, और मम्मी जी का रोना धोना जिससे बाकी लोग पकड़ के बैठे हैं कोना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है होना। सब अपना अपना कंटेंट देने में बिज़ी हैं। आज बहुरिया ने भी आपने देखा कि बोल ही दिया कि हमारे घर में जो साफ़ सफाई उसका श्रेय जाता है चाची जी को, साहिल को, और ऑफ कोर्स मी और मेरे हस्बैंड को, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हुई, अब भाई साहब जनता जनार्दन, जो कुछ लोग हैं जो इनको दिल जिगर किडनी से प्यार करते हैं, उनको लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल क्लियर दिखाया जा रहा है। बार बार मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि ये सिर्फ कंटेंट के लिए दिखाया जा रहा है। आप लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप देख रहे हो वो झूठी चीज़ें हैं, काल्पनिक चीज़ें हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हाँ जी, तो आप जान ही रहे हैं कि भाई साहब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और हमने भी देखा, आपने भी देखा। पर जाते जाते एक चीज़ में, ये जाएंगी ना झूठी अंका, यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट करके जाएंगी कि काफ़ी टाइम तक परेतिन और बग्गा बग्गे कमाए के खाते रहेंगे। झूठी अंका का बस एक सूत्री कार्यक्रम ये होता है कि आके यहाँ पर एकदम गंद फैला देना। तो इंतज़ाम करके जाएंगी, और विवाद से ऐसे सबको फ़ायदा हुआ है। जहाँ देखो इतने कम व्यूज़ आ रहे थे, 12-13 हज़ार, बाकियों के आ रहे थे 14-15 हज़ार, और दीदी के तो भैया 10 हज़ार तक ना हो रहे थे। और कहाँ 18-18, 19-19 हज़ार व्यूज़ चले गए हैं, जो कि 2 वीडियो बना के 2-3 दिन में 10 हज़ार होते थे, अब एक वीडियो में आ रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, इसका हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल गए हैं, और अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छी अच्छी हरकतें, मतलब इनके हिसाब से अच्छी हरकतें हैं। आपको हो सकता है कि लगे, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं। आज एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। मम्मी जी जो एक्टिंग करी थी, आप में से तमाम लोग समझ गए हो कि मम्मी जी से एक्टिंग कराई जा रही है, परफॉर्मेंस मम्मी जी दे रही हैं बड़ी के कहने पे। तो बिल्कुल सही समझे हो। जो लोग रो रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, बहुरिया ने जीना हराम कर दिया, बहुरिया ने आते ही ननद को और मम्मी को अलग कर दिया है, भाई तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। इतनी मजाल है बग्गी की? बग्गी अपने खाने पीने के लिए तो स्टैंड ले नहीं पाती, 10 रुपए की मैगी के लिए तो अपने हस्बैंड को बोल ना पाती है। बाकी वो नंदों को और मम्मी जी को ऐसी चीज़ें बोल देगी कि मम्मी जी और नंदा ऊपर जाके बैठ जाएंगी। हो नहीं सकता, आप ये मान के चलिए। 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि समझदार आप लोग भी हैं, समझदार बाकी के लोग भी हैं, पर हाँ, जो इन पे भरोसा करता है आप उनको अपने जैसा समझते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बेवकूफ़ हो या बेवकूफ़ी कर रहे हो। जैसे नॉर्मल इंसान के यहाँ पर कोई समस्या होती है तब वो दिखाता है कि हाँ भाई, हम इस समस्या से सफ़र कर रहे हैं, हमारे घर परिवार में ये चीज़ें चल रही हैं, तब इंसान दिखाता है ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, और इनका कंटेंट कुछ क्रिएटिव नहीं होता है। हालांकि बग्गे ने बोला था कि अब हमारा कंटेंट बदलेगा, क्योंकि आप हमारे झाड़ू पोछे क्लीनिंग के काम से, खाना पकाना के काम से खुश नहीं हो। तो भाई अब देखते हैं। वैसे तो अभी दिवाली का सफाई चल रहा है, सुनने में आया है कि भाई 2-4 चीज़ें, गमले वमले रखे जाएंगे इधर उधर। उससे कंटेंट तो नहीं, हाँ, पर घर का लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा। पर कंटेंट क्या बदलेंगे ये वक्त ही बताएगा। और वैसे तो कंटेंट अभी हमने जितने 2017 से अभी तक का देखा है, इनका कंटेंट सिर्फ यही होता है, ज़ीरो ऑयल कुकिंग झूठी अंका का। कभी इधर कभी उधर डोला करता है। घर से रिलेटेड विवाद, मतलब आपसी रिश्तों में मतभेद, अंकुश इनका फॉर एवर कंटेंट है। और टोंटबाजी अंकुश को करते रहते हैं, और ख़ासकर छोटी दीदी ने तो अभी तक जितना पैसा कमाया, हालांकि वो अंकुश को बोलती हैं कि मेरा नाम ले ले के कमा रहा है, घर चला रहा है, लैविश लाइफ जी रहा है। पर देखो सच्चाई आप सबको पता है कि पति के नाम से कब से कमा रही, वरना इनका टटिया बर्तन कटोरा कोई देखने नहीं आता है। जब कुछ ऐसा विस्मित करने वाला अपना जो है टाइटल डालती हैं, तब लोग देखने आ जाते हैं। हाँ, आज जिज्जी ने ऐसा वीडियो डाला है, हाँ जिज्जी आज उन्हें वीडियो वैसा डाला है। कभी कभी तो ऐसा टाइटल डाल देंगी कि करवा चौथ वाला देख लो। दीदी का करवा चौथ से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हाँ टाइटल ऐसा डाला कि और उनको भी, तो और उनको में भी तमाम वो लेडीज़ थी जो किसी भी कारणवश अपने हस्बैंड के साथ नहीं थी, या तो
ऊपर वाले ईश्वर ने उनके हस्बैंड को अपने पास बुला लिया, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा करके, कोई डाइवोर्स करके, या फिर कोई आपस में मनमुटाव करके बैठा है ईगो के कारण, है ना, किसी की शर्तें आड़े आ रही हैं, तो उन लोगों को विश किया था। लेकिन जनता को ऐसा लगा कि आज अंकुश अग्निहोत्री का अच्छा दिन है ना, तो अंकुश ने भी उस चीज़ के मज़े लिए थे जो दीदी ने ये विश किया था, है ना। तो हम सब जानते हैं कि इनका अंकुश के अलावा और कोई कंटेंट नहीं है, और घर परिवार में पहले कलह क्रिएट कर देते हैं, फिर 2-4 हफ्तों तक वो कलह दिखाते हैं, फिर वो को जो है मतलब मिल लेते हैं, प्यार मोहब्बत दिखा लेते हैं कि आज हमारे घर में खुशियाँ हैं, और कहीं खाना पानी खाने चले जाते हैं, या फिर एक दूसरे को पौधा वौधा दे देते हैं, प्यार मोहब्बत हो जाता है। कुछ दिन प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, फिर जब जनता प्यार मोहब्बत देख के बोर हो जाती, क्योंकि वो फेक होता है, रियल बॉन्डिंग होती नहीं है, फिर से लड़ाई झगड़ा दिखा देते हैं। तो इनका ये साइकिल चक्र जो कंटेंट का है, बस वो ऐसे चलता रहता है। जैसे व्यूज़ डाउन हो जाता है वैसे इनकी हरकतें डाउन हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी ही हरकतें हैं जो कि मैं आपसे अवगत कराना चाहूँगी। वो जनता जिसको एक झूठा बॉन्ड पटना में दिखाया गया था, हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ छोटी दीदी के साथ भी बॉन्ड दिखाया था, छोटी दीदी के पर्दे वर्दे भी बग्गी लगा रही थी, और कुछ वो उन्होंने चूड़े दिए थे 2900 रुपये के, हालांकि बग्गी ने बाद में परफ्यूम भी गिफ्ट कर दिया बदले में, है ना। तो वो सारा बॉन्ड लोगों ने देखा था, और उन्होंने कहा था कि हमने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन वो दोस्ती वाला हाथ शायद भाभी तक पहुंचा नहीं, और बीच में फिर दीदी को चीज़ें इशू कर गई, और जो भाभी और ननंद वाले वो कौन से वीडियो आ रहे थे, पॉडकास्ट आ रहे थे, तो वो पॉडकास्ट सुन के हमारी जिज्जी एकदम आग बबूला हो गई। फिर भाई साहब जो चीज़ें हुई वो आप जानते ही हो। वहाँ पर हम बॉन्ड देख रहे थे कि हम तो भाभी मानते नहीं हैं, हम तो बहन मानते हैं, है ना। और क्या है यार, क्या इतना एटीट्यूड ऐठन दिखाना। बग्गी से ये भी पूछा गया था कि ननंद कौन सी बेस्ट है, तो बग्गी ने भी घुमाओ फिराओ जवाब दिया कि हमारे लिए तो दोनों हैं, पर आपके सामने मैं सोचती नहीं हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। ये चीज़ दिखाई गई थी कि इनका और बग्गी का बॉन्ड बहुत रियल है। तो उस बॉन्ड के रिगार्डिंग लोग अब ताना दे रहे हैं। आधे लोग तो जो जिज्जी के भक्त हैं वो कह रहे हैं कि भाई बग्गा बग्गी, तुमने तो कुछ और बोला था, तुमने बोला था कि भाई जब जिज्जी आएगी तो पहले तो जिज्जी जैसा अपने घर का होटल रूम जैसा लुक दी है वैसे तुम लोग सेटअप करोगे, और दूसरी चीज़ तुमने ये बोली थी कि दीदी के जैसा ही तुमने देख लिया, वो कैसा खाती है, कैसी पीती है, कैसे उसका रहन सहन है, तो वैसे उसको सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराओगे। लेकिन दीदी एक बार ऊपर चढ़ गई तो नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही। तो इस वजह से बग्गी को लोग गरिया रहे हैं कि भाई तूने तो बड़े बोल बच्चन बोले थे, और अब तू अपनी ननद की यहाँ पर सेवा नहीं कर रही है। कुछ लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि ननद ने भाई साहब एक गिफ्ट तक ना दिया, ननद ने बर्थडे सरप्राइज़ कर सकती थी। 100% मान के चलिए झुठियंका को बग्गी की तरफ से कुछ गिफ्ट मिला है, पर झुठियंका के निर्देशानुसार ऑन कैमरा वो नहीं दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि अभी इनके व्यूज़ जो अप हुए हैं लड़ाई झगड़े की वजह से, लोग देखना चाहते हैं कि अब देखें ननद क्या कर रही है, भाभी क्या कर रही है ना। क्या भाभी भी कुछ ननद के बारे में बोल रही है, क्या नंदे भी भाभी को टॉन्ट मार रही हैं। तो ये कंटेंट अभी इनका चल निकला है। अब जिसका 8-10 हज़ार ना हो रहा हो, 17-18-19 हज़ार व्यूज़ हो रहा है, डबल हो रहा है, तो भाई उस मजबूर कर देगी। वैसे यूट्यूब की वो मालकिन 8-10 हज़ार पे उसको कितना शर्म फील होता होगा। भले वो बोलती थी कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम और मैं इतने व्यूज़ में भी सेटिस्फाई हूँ, वो सब बोल बच्चन होता है। आप खुद सोच के देखो, जिसके 6 लाख के सब्सक्राइबर होंगे, 6 लाख के आसे पास है, कुछ है कम है, ओके, अगर 10 हज़ार व्यूज़ भी ना आए तो अंदर अंदर कितना बैड फील होता होगा। और दीदी को भी फील होता होगा, ऑफ कोर्स होता होगा, क्योंकि उन्होंने ही सबको यूट्यूब का रास्ता दिखाया, चाहे बग्गा हो चाहे छोटी दीदी हूँ, है ना। और उनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, उसके कम आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। अब वो बोलने की बात है, तो अभी थोड़ा 10 हज़ार 15 हज़ार तमाम लोग कह रहे थे कि ऐसा भी क्या है कि ना जन्मदिन पे तुम्हारा पति दिखा, ना करवा चौथ पे दिखा, ऐसा भी क्या है, ऐसा कौन सा नौकरी करता कि ऑन कैमरा आ ही नहीं सकता, ऐसा कौन सा गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। तो जी, बुद्धिजीवी समाज में ऐसा ही होता है। जब साली का घर खराब करना होता है तो रिप्लाई वाले सीरीज में जीजा आ जाते हैं, जब कहीं पे आग लगाना होता है तब जीजा काम कर जाते हैं। जीजा जी का ऑफ कैमरा काम है। 10 तारीख को गए थे ना अंकुश अग्निहोत्री का कॉलर पकड़ने, 10 जून, है ना।
सुना है कॉलर वॉलर कपड़ा वपड़ा नोचे फाड़े गए थे। तो ये जीजा काम करते हैं, बुद्धिजीवी समाज के लोग ऐसे ही करते हैं कि कहीं कोई मिल जाए तो रसीद दें। तो बुद्धिजीवी जीजा ने ये सारा काम किया था, क्रियाकलाप करा था। याद आ गया ना आपको? अपनी बीवी के बर्थडे में ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा वो स्पेशल फील कराते हैं। करवा चौथ में दीदी ने दिखाया तो था ऐसे चलनी पकड़े हुए, मतलब सामने जीजा रहे होंगे। अब उन्होंने दीदार नहीं कराया। अब तुमका सबका का है जी, तुमका कोनो व्रत खोलना था का जीजा जी को करवा चौथ वाला देख के, और नहीं दिखाना चाहती हैं। हमारी जिज्जी का प्राइवेट माल है, जीजा दिखाए या ना दिखाए उसकी मर्जी, इट्स हर चॉइस। भूल गए का? नेहा धूपिया बोलती है तो वो दिखाएगी तो दिखाएगी, नहीं दिखाएगी तो कोनो बात नहीं। एक महिला एक लड़की को आप कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, आप महिला नहीं हैं, आप लड़की नहीं हैं। इस गोले पे सिर्फ महिला और लड़की ये 3 लोग हैं जो कुंभावासियों के घर में रहते हैं। बाकी लोग तो आप जानते हो कहाँ हैं, है ना? तो किसी ने लिखा है कि पटना में तो तुम और दुपट्टा के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी थी, लेकिन हिमाचल आते आप दोनों का बॉन्ड को क्या हो गया? भाभी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। इवन भाभी सफाई भी अकेले कर रही थी। सफाई को लेकर भी किसी ने यहाँ पर कमेंट किया है। वैसे तो झुठियंका को सफाई करना बहुत पसंद है और उनको पसंद है नीट एंड क्लीन घर रखना। तो अपनी भाभी का नीट एंड क्लीन घर क्यों नहीं रख रही हैं और सिर्फ मी टाइम अपनी छोटी बहन को ही देना चाहती, भाभी को भी दे दें? नहीं जी, मी टाइम पे सिर्फ छोटी का अधिकार है। ये मी टाइम वाली जो लाइन है आविष्कार ही छोटी के लिए हुआ था, जब बच्चा ज़्यादा छोटा था। तब दीदी बोलती थी कि मैं आती हूँ तो मैं प्रीति को पूरे तरीके से कहती हूँ कि भाई तुम आराम कर लो, पर इतना आराम करती रहती है, मैं काम करती रहती हूँ, हालांकि मैं थक जाती हूँ। बीच बीच में टॉन्ट भी मार देती हूँ कि बाथरूम का किनारा कितना गंदा है और बाहर का चौबारा कितना गंदा है, बहुत ज़्यादा। तो बीच बीच में वो एक दूसरे कमियां भी गिनाया करती थी। संडास तक भाई हमने इनके देखे हैं साफ़ सफाई करते हुए। कौन क्रिएटर ब्लॉगर अपना बाथरूम का सफाई दिखाता है? दीदी जैसे होंगे कुछ लोग तो दिखाते होंगे। आपकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उनका थोड़ा ख्याल रखो। ऑन कैमरा क्यों रुलाती हो? कैसी लड़कियां हो तुम? अगर मम्मी हेल्प करती है तो इसमें गलती क्या ही है? अच्छी बात है, उनका भी मन लगा रहता है, टाइम पास हो जाता है। ऑन कैमरा क्यों बता रही हो? हिसाब से इंसान को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। और जो तुमने नीचे वाला मम्मी झाड़ू पोछा लगाया है उसके बारे में भी दुपट्टा अपना कंटेंट देगी, अभी भूल गई है। उसने बोला है कि कल हमारा कुछ नया कंटेंट आएगा, कल आप बताइएगा कैसा लगा आपको घर। तो कल वाले वीडियो में देखते हैं, है ना? देखिए समय समय पे ये लोग बोलते रहते हैं, तो समय समय पर इनके कंटेंट अभी लड़ाई झगड़े वाले ही रहेंगे, क्योंकि दिवाली का बोनस और किसी तरीके से मिल नहीं रहा। हालांकि बग्गे के ससुराल से डिग्गी भर भर के आया है और सबने अपना अपना हिसाब किताब ले लिया है। ऑफ कैमरा देखो बहनों ने कह दिया होगा कि देखो ऑलरेडी हम इतना गाली खा रहे हैं, इसलिए हमें ऑफ कैमरा दे दो, मम्मी को भी ऑफ कैमरा दे दो। हालांकि बग्गे ने कहा ना तू जब जाएगी तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, इसलिए जब उसने खोपड़िया पे रखा और डलिया फ्रूट वाली और हाथ में लिया मम्मी जी के लिए सूट, तो वो वीडियो तो ज़रूर बग्गे ने बनाया है, हैं? ये सभी की लाइफ ने झुठियंका नहीं ख़राब करी है और फिर से जब ये आती है तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं। आपकी मम्मी की गवर्नमेंट जॉब थी, आपको संभाल रही थी, आपकी बेबी हो जाएगा तो सेम प्रॉब्लम होगी आपको भी। इतनी एडजस्टमेंट करती है और डाइवोर्स हो जाएगा तो बेबी का लाइफ ख़राब हो जाएगा। और आप अपनी बहन को समझाती क्यों नहीं कुछ? अरे दैया, वही तो कीचड़ कचरा करती थी, वो समझाएगी? मतलब आप लोग कुछ भी उम्मीद कर लेते हो, ऐसी गलतफहमी वाली उम्मीदें काहे पाल लेते हो? प्लीज़ आंटी रोया ना करो, हमें बहुत बुरा लगता है। मम्मी जी प्लीज़, आपको देखकर मैं इमोशनल हो गई, प्लीज़ मम्मी जी को मत रुलाओ। अरे भैया कंटेंट के लिए झुठियंका मम्मी जी जब भी रोती उनके मुंह पे कैमरा लगा देती। आज कुछ नया थोड़ी ना है जो मम्मी जी ना रुलाएं, हैं? मम्मी जी को जानबूझ के रुलाया गया है, भाभी को थोड़ा गाली खिलाने के लिए और थोड़ा अपने कंटेंट को वो करने के लिए। वैसे कहती हम सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं दिखाते हैं, हर चीज़ कैमरे पर ना दिखाई जा सकती ना बताई जा सकती है, लेकिन मम्मी जी का रोता हुआ चेहरा
भाभी को गाली खिलाने के लिए ज़रूर दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, क्योंकि देखो इन तीनों का कंटेंट से भला हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मल वीडियो, हंसी मजाक प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना लड़ाई झगड़े वाला ही दिखाएं। चलिए जी, दिवाली में देखते हैं क्या एक साथ मिलके बैठ के मिठाई खाएंगे, या ऑन कैमरा अलग अलग ही रहेंगे, ऑफ कैमरा प्यार मोहब्बत तबेले भर भर की चाय बनेंगी। जैसे कि आपको पता है पीले चावल किसके सौजन्य से आए थे, मैंने बोला था ना कि बग्गी तो पूरे टाइम सफाई करने में लगी थी, तो पीले चावल किसके सौजन्य से आए थे, आप समझ जाइए किसके सौजन्य से आए थे, है ना। ये चीज़ें हैं, क्लियर हैं, और ये कंटेंट ही है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डरो वालों, नाच पीटो, हार्ट अटैक आ जाएगा। आजकल हार्ट अटैक का कोई उम्र नहीं होता है। तुम लोग दीदियों की इतनी टेंशन लोगे, अपने घर परिवार की टेंशन ले लो, इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखो अगर देखते हो। काश कि टरू वाले तो बिना देखे मानेंगे नहीं, कुछ लोग तो भाई काहे बोले, उनका सुबह ही होती है इनको देखने से। खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अरे दैया ये चाची कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही, झोला झटका ली है, कह रही है नंदा तो सफाई करवाने, हम जा रहे हैं बग्गी की सफाई करवाए। अरे भैया हिमाचल पहुँचते पहुँचते दिवाली हो जाएगी, कहाँ जा रही हो। वो कहा है कि बैलगाड़ी से जा रही, तो टाइम लगेगा ना जी। अब बैल रास्ते में सोएंगे, रात में थोड़ी ना चाचा जी हाँकेंगे। चाचा जी को भी अपने रंग में रंग ली हैं। वैसे चाचा जी तो आजकल बग्गा के रंग में नज़र आ रहे हैं, और चाची भी बग्गी का काम करा रही हैं। एहसान, ड्राइवरी वाला एहसान बग्गी ने कर दिया है। खैर अभी के लिए इतना ही, और चाची अगर ये पहुंच जाएंगी तो बग्गी की सहायता करा देंगी। नंदे देखो ऑफ कैमरा भले सहायता कर रही हूँ, ऑन कैमरा नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी इस लड़ाई को ही ट्रेंड कराना है। इस लड़ाई के मद्देनज़र सबको व्यूज़ लेने हैं। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा ऑफ कोर्स, तो व्यूज़ वाला लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, तो उसका फ़ायदा तो सब लोग उठाएंगे बारी बारी। अदरवाइज़ बग्गी की इतनी मजाल कि वो ऐसा टाइटल डाल दे कि मैं कुछ भी अपने मायके से लाऊं, ससुराल वाले कभी खुश ही नहीं होते। सच बताओ, बग्गी ऐसा बोल सकती है? आपको भी पता है कि बग्गी ऐसा नहीं बोल सकती, ये सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही और कुछ नहीं।